Hello, students. How are you all? I hope you all are well. As you all know, my name is Vijay, and today we are going to discuss very important topic essay. essay कौन सा है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या फिर नाम चेंज हो सकता है इंग्लिश इज़ अ सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो ऐसे बनता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है और ये अभी ट्वेल्थ क्लास में एमपी बोर्ड में आया हुआ है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसको हम आउटलाइन के साथ बताने जा रहे हैं आपको। आउटलाइन हमने बनाई है 6 पॉइंट में। इंट्रोडक्शन फर्स्ट, सेकंड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, थर्ड इम्पोर्टेंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चाहे तो आप इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जगह आप एजुकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक्सेस टू वर्ल्ड ऑफ इंटरटेनमेंट, लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, कंक्लूज़न। ठीक है, ये तो पॉइंट हमने बनाए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं ऐसे को। ये ऐसे चाहे 150 वर्ड में आए, चाहे 200 वर्ड में आए, 250 में आए, अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट बनते हैं जैसे कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, या फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी आए, जैसे टेक्नोलॉजी, अलग अलग वर्ड से इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बनाया जा सकता है। तो हमने जो पॉइंट बनाए इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक ब्रैकेट बनाया हुआ है। चाहे इसको आप इंक्लूड करें या ना करें, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंग्लिश का इंट्रोडक्शन। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल लैंग्वेज, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। इट इज़ अ वेस्ट जर्मनिक, यानी वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है ये। और फर्स्ट स्पोकन इन मेडिवल्स इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में सबसे पहले बोली गई थी। और कौन सा पीरियड था? मेडिवल्स का। तो वो जो पीरियड है ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 500 टू 1100 जो ईस्वी होता है उसे बोला जाता है, इस एरा को। तो इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, एंड इवेंचुअली बिकम अ ग्लोबल लिंगुआ फ्रेंका। यहाँ पे मैंने हिंदी में बता रखा है इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। इसका मीन्स होता है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, लिंक लैंग्वेज। ठीक है, आप ऐसे में ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये जैसे मैंने हिंदी में लिखा है या जो ब्रैकेट में लिखा है ये आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, और ये चाहे तो ये वाला ब्रैकेट आप लिखे या ना लिखे आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ये काफ़ी जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आप ये लाइन तो कम से कम लिख लें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इंप्रेसिव लैंग्वेज है और इंप्रेसिव सेंटेंस भी है। ये वर्ड आप चाहे तो नेट पे भी दिखेगा, जगह जगह आपको ये दिखेगा, लिंगुआ फ्रैंका। इट हैज़ डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ मोर देन 1400 ईयर्स, यानी 1400 साल से पहले के पीरियड को अभी तक जो है ये डेवलप होती ही जा रही है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो 500 एंड 1400, यानी कि ऑलमोस्ट हमारा जो टाइम है, पीरियड है, वो यहाँ पर मिल रहा है 2020 का। इट इज़ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, वन कैन नॉट अंडरस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ये क्या है? सभी जगह बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है और कोई भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकता है। वी स्टडी इंग्लिश इन स्कूल एंड कॉलेजेस, जैसा कि हम सभी जानते हैं स्कूल कॉलेज में इसकी हम पढ़ाई करते हैं। इंग्लिश इज़ द मोस्ट फेमस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आजकल जो है सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह में चले जाइए, बड़े बड़े स्कूल्स में, कॉलेज में, तो इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं ऑफिस वगैरह में भी दिए जाते हैं, तो वो इंग्लिश में ही दिए जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट इन इंडिया। इट इज़ द नॉट रॉन्ग टू से इंग्लिश इज़ कनेक्टिंग लैंग्वेज इन इंडिया। अब इंडिया में जो कनेक्टिंग लैंग्वेज यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो क्या बन चुका है? इंग्लिश। द बेनिफिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश कैन बी सीन इन द इकोनॉमी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की जो दैनिक दिनचर्या है, वहाँ जो सामाजिक जीवन है, इकोनॉमिक का जो है और पॉलिटिकल लाइफ जो है, उन सब में इसको देखा जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सिंपल सेंटेंस, इफेक्टिव सेंटेंस, सिंपल वर्ड और इफेक्टिव वर्ड, ये सारी चीज़ें आपकी लैंग्वेज और ऐसे को इफेक्टिव बनाते हैं। इंग्लिश इज़ द डोमिनेंट मेन बिजनेस। हमने और भी ऐसे और एप्लीकेशन और नोटिस वगैरह के भी वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो उनका बेनिफिट ले सकते हैं। नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में और ग्रामर पोर्शन पर, या ग्रामर का जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसकी लिंक जो है उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे। और क्लास 6 से 12 तक के बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, जिस क्लास में भी आप हैं। इंग्लिश इज़ द डोमिनेंट, यानी कि मेन, प्रमुख जिसको बोला जाता है। बिजनेस लैंग्वेज, यानी कि मेन लैंग्वेज है। मैनी ग्लोबल कंपनीज यूज़ इंग्लिश एज
देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, कंपनी भी है, कंट्रीज़ भी हैं जो अपनी इस लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना चुकी है। इट सपोर्ट इन आर कमर्शियल डीलिंग थ्रू आउट द ग्लोब, यानी दुनिया भर में जो हम बिजनेस वगैरह करते हैं, डीलिंग करते हैं, तो वो इंग्लिश में ही की जाती है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ लेटेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, लेटेस्ट बिजनेस में जो है मैनेजमेंट है दुनिया में, उसकी जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश है, यानी सारा बिजनेस जो है डिपेंड करता है इंग्लिश के ऊपर। यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन जो बनाया जाता है, क्योंकि हर कंट्री की लैंग्वेज अगर अलग अलग होती है तो उसमें क्या है, हमको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इंग्लिश होगी, तो जो कि कॉमन लैंग्वेज है, सब में सभी कंट्रीज़ में बोली जाती है, ऑलमोस्ट कंट्री में बोली जाती है। तो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा माध्यम है। इट इज़ ऑल्सो बिकम इसेंशियल फॉर द इंटर स्टेट कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे स्टेट में अगर आप मान लिया कि इंडिया में ही किसी एक स्टेट में है और दूसरी स्टेट के व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, तो हमारे इंडिया में ऐसा है कि दूसरे स्टेट में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, जैसे मराठी, तमिल, गुजराती, अलग अलग। और हमें अगर वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है तो क्या होता है, हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए इंग्लिश जो है इंटर स्टेट कम्युनिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। वी कैन नॉट गेट जॉब इजीली इन डिफरेंट कंट्रीज विदाउट नो। अगर हम दूसरी कंट्री में जॉब करना चाहते हैं तो हम इसको सीखे बिना नहीं। 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस इन सोशल सॉरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर आप एजुकेशन वर्ड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नोविंग हाउ टू रीड इंग्लिश विल अलाउ यू एक्सेस टू बिलिंग ऑफ पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, यानी इंटरनेट वगैरह में जो भी बिलिंग वगैरह जो भी होती है, हमारे अकाउंट्स वगैरह की हर चीज़ में आपको जो इंग्लिश अगर पढ़ना आती है तो आप कंप्यूटर में सारी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एडवांस नॉलेज इन साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड मेडिसिन इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश, यानी आपने देखा होगा सारी दवाई गोलियों पर भी क्या नाम इंग्लिश में ही लिखा हुआ था, हिंदी में नहीं लिखा हुआ था। टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है वो सारी जो है इंग्लिश ही होती है। सो इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट गिवन अप्रोप्रिएट इंपॉर्टेंस वी कैन लेग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना। अगर हम इंग्लिश को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो हम पीछे रह जाते हैं इन द हायर फील्ड ऑफ स्टडी, यानी बड़ी बड़ी स्टडी जो की जाती है, यानी हायर डिग्री की हायर एजुकेशन जो की जाती है उसमें भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। मोस्ट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स मटेरियल एंड बुक्स आर इन इंग्लिश, अधिकतर जो एजुकेशनल मटेरियल हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, इंग्लिश में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्सेस टू अ वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखने में आसानी रहेगी। मैनी ऑफ वर्ड्स टॉप फिल्म्स, बुक्स एंड म्यूजिक्स आर पब्लिश्ड इन इंग्लिश। आपने देखा होगा अधिकतर जो फिल्म्स और बुक्स और जो म्यूज़िक वगैरह होते हैं वो इंग्लिश में ही पब्लिश किए जाते हैं। इफ़ यू नो इंग्लिश, अगर आपने इंडिया की मूवी है तो भी उसमें सबटाइटल इंग्लिश के लगा दिए जाते हैं वो उसी में। तो इफ़ यू नो इंग्लिश यू वॉन्ट नीड टू रिले ऑन ट्रांसलेशन एंड सबटाइटल्स। ओके, तो यहाँ पर सबटाइटल वर्ड भी आ गया है, यानी अगर आपको इंग्लिश आती है और आप हॉलीवुड मूवी देखना चाहते हैं तो आपको सबटाइटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 53 कंट्रीज़ एंड स्पोकन बाय अराउंड 400 मिलियन पीपल अक्रॉस। यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, 400 मिलियन के आसपास जो लोग हैं वो दुनिया भर में इसको यूज़ करते हैं, बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सेकंड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सेकंड मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यही है। कंक्लूजन आता है हमारा, कंक्लूजन में अच्छे ध्यान से लिखिएगा। टुडे इंग्लिश इज़ फर्मली रूटेड इन इंडिया, यानी अपने पैर जमा चुकी है काफ़ी अच्छी तरीके से। इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन लाइफ, इट इज़ अ मीडियम ऑफ डेवलपमेंट, यह इंडिया के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम्युनिकेशन का अच्छा माध्यम बन चुकी है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इसके थ्रू डेवलपमेंट भी होता है। इट इज़ ऑल्सो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन बैंक, रेलवे। क्यों होता है? क्योंकि इससे हमारे इकोनॉमी जो ट्रांजेक्शन होते हैं, आपस में कम्युनिकेशन होती है, वो ईजी हो जाती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में सभी में कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। दस इंग्लिश हैज़ गेन ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर गुड फेथ इन इंडिया, इसलिए इंडिया में जो है इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है फेथ यानी कि भरोसे लायक बन चुकी है। इंपॉर्टेंस फॉर गुड फेथ यानी अच्छा भरोसा लोगों का जीत चुकी है। इट हैज़ बिकम सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंडिया की सेकंड लैंग्वेज बन चुकी है। यानी टॉपिक का नाम कुछ भी हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में इसको ऐसे को लिख सकते हैं। फॉर बेटर प्रोसेस ऑफ द कंट्री, ठीक है। इट हैज़ बिकम द सेकंड लैंग्वेज फॉर द बेटर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, कंट्री की प्रोग्रेस में या तरक्की में ये सेकंड लैंग्वेज के रूप में कार्य कर रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है। अब इस ऐसे में आप चाहे तो वर्ड कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टॉपिक ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको अलग से
जो पॉइंट चाहिए वो भी आप एजुकेशन, जैसे मैंने बताया, एजुकेशन लिख के ऐड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के नाम से ऐड कर सकते हैं, साइंस के नाम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ याद आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड क्लास के लिए। तो आप चाहें तो इसका पैराग्राफ भी बना सकते हैं, ये मैंने आपको ऐसे बताया है। इसमें से पॉइंट जो है इनके नाम हटा के आप इसको पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। जितने भी वर्ड आपसे पूछे जाए, 100, 150, 200, जितने भी वर्ड पूछे आप उसके अकॉर्डिंग इसको, आई होप आपको ये ऐसे समझ में आया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आई होप आपको ये बेनिफिट देगा, और आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि दूसरे को भी इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी ऐसे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आने वाले वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।